अरे भोला, कहाँ रह गए थे? आज इतनी देर की हो गई आने में। अरे माँ ने गौ माता को रोटी खिलाने कहा था, तो मैं गौ माता ही ढूंढ रहा था, पर बीच में बैल आ गया। फिर क्या, मैं रोटी वापस ले आया। तो भोला, तुम रोटी बैल को खिला देते, तुम वापस क्यों ले आए रोटी, ये बताओ। पर गुरुजी, माँ ने रोटी गाय को खिलाने कही थी। गाय हमारी माता होती है ना, बैल तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि वापस ही ले चलता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आओ सब आज हम एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे, और हम सब आज एक ऐसे पर्व के बारे में भी जानेंगे जो आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, एक समय की बात है, नीलमपुर नाम के गांव में कई सारे किसान रहा करते थे। वे सब अपने खेतों में कई तरह की फसल उगाया करते थे। वे सब बीज बोते, पानी डालते और अपने बैलों से हल चलवाया करते थे। अरे भाई, अब तुम ही बताओ कि मैं इस बैल का क्या करूं? अब ये बैल मेरे लिए किसी काम का नहीं, कुछ काम तो आता नहीं है, बस चारा खाते रहता है। एक तरह से ये मेरे लिए बोझ ही बन गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अरे तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, इसे जंगल छोड़ाओ, अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। किसानों की फसल का आधार उनके हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बैल ही हुआ करते थे। उनसे ही वह फसल उगाते और पैसे कमाते थे, पर इसके बावजूद भी बैलों की देखभाल कोई नहीं करता था। वे अगर बूढ़े हो जाते तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता और जंगल में कहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता। अरे भाई, सुना तुमने मालिक आज क्या कह रहे थे? हमारे मालिकों की फसल हमारी वजह से ही इतनी अच्छी होती है। लोगों को फसल से ही अनाज मिलता है, जिसके लिए हम धूप में इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं करता। हाँ भाई, सही कहा तुमने। फिर भी हमारा दर्द किसी को नहीं दिखता। अगर गाय दूध देती है तो वो माता कहलाती है, तो हम भी तो लोगों का अनाज पहुंचाते हैं, पर फिर भी लोगों की नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं। हे भगवान, क्या होगा हमारा? आज मेरे मालिक मुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में ना ठीक से खाना मिलता है, और तो और जंगली जानवर हमारे जान के दुश्मन बने बैठे हैं। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाए, अब आपका ही सहारा है। ये बैल आपस में बात ही कर रहे थे कि एक बैल का मालिक वहां आ जाता है और उसे जंगल की ओर ले जाने लगता है। बैल अपने मालिक से विनती करता है कि मुझे जंगल में मत छोड़ो मालिक, मैं वहां कैसे रह पाऊंगा? मैंने आपकी इतनी सेवा की है, आप मेरे साथ ऐसा ना करें मालिक, मुझ पे दया करें। पर मालिक उसकी एक नहीं सुनता, और बैल आगे नहीं बढ़ता तो वह उसे मारने लगता है। उसे डंडे मार मार कर आखिर वो जंगल में छोड़ ही आता है। बैल अपने मालिक के इस कृत्य से बहुत दुखी हो जाता है। यह सब देखकर माँ अन्नपूर्णा से रहा नहीं जाता। वह गांव वालों से रुष्ट हो जाती है और उन पर बहुत क्रोधित भी होती है। गांव वालों की सारी फसलें सड़ जाती है, कोई बीज अंकुरित नहीं हो पाता। ये सब देखकर गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं। पता नहीं हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो माँ अन्नपूर्णा हमसे इतनी रुष्ट हो गई है। मुझे तो लगता है हमें पंडित जी के पास जाना चाहिए, अब वही कोई उपाय सुझा सकते हैं। सारे गांव वाले बहुत ही व्याकुल होकर पंडित जी के पास पहुंचते हैं और उनसे माँ अन्नपूर्णा के रुष्ट होने का कारण पूछने लगते हैं। माँ, हमें दर्शन दे, कृपा करके हम पे दया करे माँ, हमें दर्शन दे। मैं आप सभी गांव वालों से बहुत दुखी हूँ।
जिस तरह आपने मेरे पुत्रों को सताया है, बैलों को अपमानित किया है, उनका तिरस्कार किया है, उन्हें सम्मान नहीं दिया, यदि इस भूल को सुधारा न गया तो मैं इस गांव में कभी वास नहीं करूंगी। इतना कहकर माँ अपने मूर्ति में समा जाती है। तो बच्चों, दूसरे दिन भद्र मास की अमावस्या की तिथि थी। सारे किसान भाइयों ने अपने अपने बैलों को दुल्हे की तरह सजा दिया। उनके लिए तरह तरह के व्यंजन तैयार किए गए। बैलों के लिए मेले का आयोजन किया गया और जिन किसानों ने अपने बैलों को जंगल में छोड़ दिया था, वे उन्हें सम्मान सहित वापस ले आए। बैलों की आरती की गई और उन्हें वो सम्मान दिया गया जिसके वो हकदार थे। गांव वालों के इस कृत्य को देख माँ अन्नपूर्णा उन पे बहुत प्रसन्न हुई और उस गांव में फिर से खेत हरे भरे होने लगे और माँ की कृपा होने लगी। तभी से उस दिन से भद्र मास की अमावस्या तिथि को पोला का पर्व मनाया जाता है। पोला उस बैल का नाम था जिसके दुख से माँ अन्नपूर्णा विचलित हो उठी थी। इस दिन हम बैलों को सम्मान करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके कारण आज हम अनाज प्राप्त कर पा रहे हैं। तो बच्चों, अब आप सब बताइए कि आपने इस कथा से क्या सीखा? यही गुरुजी कि यदि बैल जी ना हो तो हमें भरपेट अनाज नहीं मिल पाता। इसीलिए हमें गाय माता के साथ साथ बैल जी का भी उतना ही इज्जत करनी चाहिए। और इस साल से हम सभी पोले का पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। ये पोला आ रहा है, पोला आ रहा है। शाबाश बच्चों, शाबाश। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल गुरुकुल कहानियों को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मनोरंजन कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।